पाइथन के इस कोर्स में हमने कम्प्लीटली 50 वीडियोस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन 50 वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाके धीरे धीरे चेक कर लो उन सबको, क्योंकि इन 50 वीडियोस में मैंने पाइथन का जो बेसिक होता है ना उसको डिस्कस किया है। पाइथन के लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, आपका लूप्स जितने भी हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट जितने भी हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है एकदम अच्छे से। आप जो है जाके उन सबको एक्सेस कर सकते हो। आज की इस वीडियो से हम जो है पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए पाइथन जानी जाती है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम केवल उसका इंट्रोडक्शन रखेंगे कि वो क्या होता है। तो हाँ, आप समझ गए होंगे। तो पाइथन का जो आपने बहुत सारी जगह पे ऐसा सुना होगा कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या चीजें जो हैं वो इस ऊप्स के अंतर्गत आती हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने सब लोगों ने सी तो पढ़ी रखी होगी, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपने इतना तो सुना होगा कि आपका जो सी होता है वो एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है आपकी सी? क्या है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना तो आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। इसका मतलब क्या है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो फंक्शंस में। आप जो है जैसे कि अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है तो आपने एक कोड बनाया और उस कोड को आपने एक फंक्शन के अंतर्गत डाल दिया कुछ इस तरह से, जैसे कि वॉइड, मैंने इसका रिटर्न टाइप वर्ड ले लिया और एक फंक्शन का नाम है सम, ठीक है। और 3 नंबर्स को ऐड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए को, बी को, सी को। और आपने क्या किया, इन 3 नंबर्स को ऐड करने का कोड यहाँ पे इस कोड के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर डाल दिया। इसका मतलब क्या किया आपने, अपने कोड को इस सम नाम के फंक्शन के अंतर्गत डाल दिया। और आप जब इस सम फंक्शन को कॉल करोगे तो ये फंक्शन अपने ये जो कोड है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सब बात हम करते थे सी में। पाइथन में, पाइथन जो होती है ना, पाइथन जो होती है वो फंक्शन ओरिएंटेड तो है, क्योंकि अभी तक जो हमने 50 वीडियो अपनी डिस्कस की है, हमने उसमें कहीं ना कहीं फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। इसका मतलब हम पाइथन में भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो पाइथन आपका फंक्शन ओरिएंटेड तो है ही है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसको भी मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा, फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। प्लस एक और चीज है, पाइथन जो है वो ऊप्स को भी फॉलो करती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? जैसे फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका एक अप्रोच है, प्रोग्रामिंग अप्रोच है, वैसे ही ऊप्स भी आपका क्या है, एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। ऊप्स में हम अपने कोड को क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी आपको क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा अगर आप बिल्कुल नए हो तो, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा अगर आप बिल्कुल नए हो तो। लेकिन मैंने आपसे बोला कि अभी हम क्या है ना, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। और आपको भाई देखो, इस बात को भी मैं आपसे बोल देता हूँ आपको, भाई झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा ऊप्स अभी। क्योंकि ऊप्स को समझने के लिए आपको ऊप्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना उन सबको समझना पड़ेगा, जो कि हम वन बाय वन अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो ऊप्स मतलब कि जहां पे हम अपने कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। कुछ और चीजें भी होती हैं जो कि ऊप्स का फीचर्स मानी जाती हैं, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस आपका क्या है, एक फीचर है। उसके बाद आपका एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन आपका एक फीचर है, ठीक है। आपका जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये भी आपका एक फीचर माना जाता है, एब्स्ट्रैक्शन। और एक आपका है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये भी आपका क्या एक फीचर है। तो अभी आप ये कह रहे होंगे भाई ये क्या बोल रहा है तू, मेरे तो बाउंस जा रहा है मेरे तो। ठीक है भाई, देखो बाउंस अभी जाएगा। मैंने आपसे बोला था ना कि अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मतलब कि ऊप्स में कुछ है, क्लास कोई है, कोई चीज है, कोई क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस कुछ है, एनकैप्सुलेशन कुछ है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ है, पॉलीमॉर्फिज्म कुछ है। एक्चुअली ये कुछ है जो है ना, ये मेन पिलर्स माने जाते हैं आपके ऊप्स के, ठीक है। इन्हीं सबको अगर आपको, इन्हीं सबको आपको सीखना है, ठीक है। क्लास को आपको सीखना है, ऑब्जेक्ट को आपको सीखना है,
इनहेरिटेंस को, एनकैप्सुलेशन को, इन सबको आपको सीखना है, क्योंकि यही सब मिलके क्या बनाते हैं, ऊप्स बनाते हैं। अभी बस आपको इतना समझना है, जिस तरह से फंक्शन ओरिएंटेड में हम फंक्शंस बना के काम करते हैं, वैसे ही ऊप्स में हम क्लास ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं। हम अपना कोड यहाँ पे फंक्शंस की हेल्प से कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे कैटेगराइज मतलब कैटेगराइज नहीं बोलेंगे उसको, ऑर्गेनाइज बोलेंगे। हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शंस की हेल्प से, और यहाँ ऊप्स में जो हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं वो क्लासेस की हेल्प से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये सब बात तो हम धीरे धीरे जब हम क्लास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। और ये जो 1 2 3 4, ये चार जो है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट के अलावा ये चार चीजें भी जो है आपका ऊप्स का फीचर मानी जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम जो है क्लास देखेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऐसे ही करके हम सारे के सारे इन पार्ट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऊप्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल देना, ऊप्स जो है आपका एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम बोले तो आप टेक्निक बोल सकते हो, अप्रोच बोल सकते हो। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ पैराडाइम, पैराडाइम। ठीक है, पैराडाइम मतलब कि एक डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी है, आपकी अप्रोच है, आपकी टेक्निक है। कौन? ऊप्स। ऊप्स एक आपका प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। जिस तरह से आपका फंक्शन ओरिएंटेड होता है, वैसे आपकी ऊप्स भी एक क्या आपकी एक स्ट्रेटेजी है आपकी। ठीक है, सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ऊप्स क्या है और क्या क्या चीजें मिलकर ऊप्स बनाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम और अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।